हेलो स्टूडेंट्स, हम एचटेट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसका लेवल 2 मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज मैं कंटिन्यू कराऊंगी आपको। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से करेंगे, जो आपके सामने है। अ सॉलिड क्यूब इज़ कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यूब है। कंसिडर कर लो कि ये क्यूब है, इसको 2 पीसीज में हमने कट कर दिया। कैसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फिर बोला हुआ है कि जो ये क्यूबॉइड्स आए हैं, इनके टोटल सरफेस एरिया से क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। तो पहले क्यूब का वॉल्यूम देख लेते हैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास ए क्यूब, क्योंकि इसके डायमेंशन हमें दी हुई है ए, यानी ये भी ए था, ये कट हो गया तो ये a/2 हो गया। और इसकी हाइट भी ए ही है, कट होने के बाद हाइट चेंज नहीं होगी तो वो भी ए ही रहेगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब था। अब जब इसको हमने क्यूबॉइड में कट कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा हमारे पास 6 a³/2। अब बात आते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड कट होके आया है उसकी डायमेंशन क्या रहेगी? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो वो हो जाएगी a/a/a/2, यानी a और a/2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें रेशो चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि होता है 6a², और हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो हमारे पास आता है 2LB/BH/LH, जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट है इनका। मतलब L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ और H मतलब हाइट। 2 सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। LB यानी a/a, a/a/2, a/a/2, ये आ जाएगा 2a² + a² a²/2। ये हो जाता है हमारे पास 2 and 2 a²। हाफ और हाफ पूरा 1 बन जाता है, और ये a² भी, तो a² ये हो गया 4a²। अब बताना क्या था? बताना था हमें सरफेस एरिया, रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से क्यूबॉइड का रेशो। क्यूब का आया 6a², क्यूबॉइड का आया 4a²। इनका रेशो हम निकालेंगे तो रेशो हमारे पास आ जाएगा 6a² / 4a², यानी 3/2, यानी 3:2। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इफ़ √2 इज़ 1.414 देन द वैल्यू ऑफ √3 / √6 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज। देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है √2 की वैल्यू 1.414 और निकालने किसकी है? √3/√6। √3/√6, √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। अब देखो यहाँ पे हम रेशनलाइज करते हैं, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर √2 और नीचे √2 × √2 2। √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414 डिवाइडेड बाई 2। इनको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.707। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 38/38/38। ये एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। इक्वेशन नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दे रखा है 38 का क्यूब। इसको मैं लिख रही हूँ आपको, 38 का
क्यूब दिया हुआ है प्लस फिर क्या दिया हुआ है 34 का क्यूब, 34 का क्यूब, फिर क्या दिया हुआ है 28 का क्यूब, 28 का क्यूब, फिर माइनस, देखो इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है 38 है 34 है और ये 84 एक्चुअली में है क्या, ये 3 इंटू 28 ही है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 38 इंटू 34 इंटू 28। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे देखेंगे तो ये दिया हुआ है 38 स्क्वेयर प्लस 34 स्क्वेयर प्लस 28 स्क्वेयर, क्या क्या दे रखा है 38 स्क्वेयर प्लस 34 स्क्वेयर प्लस 28 स्क्वेयर, फिर क्या दे रखा है 38 इंटू 34, 34 इंटू 28, 38 इंटू 28, क्या क्या दे रखा है 38 इंटू 34, 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28। ये पूरा एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिख लिया। अब ऊपर देखेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू होता क्या है a प्लस बी प्लस सी, और इसकी मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आ गया। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि ये वाली फॉर्म सेम इसके जैसी है, यानी इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 38 प्लस 34 प्लस 28, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 38 का स्क्वेयर, 34 का स्क्वेयर, 28 का स्क्वेयर माइनस 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 38 स्क्वेयर प्लस 34 स्क्वेयर प्लस 28 स्क्वेयर माइनस 38 इंटू 34, 34 इंटू 28 एंड 38 इंटू 28। ये पूरी टर्म इस वाली टर्म से कट गई, हमारे पास बचा क्या, बचा है 38 प्लस 34 प्लस 28, इन सबको ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 100, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो ये हीरोन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास दो साइड दी हुई हैं, ट्रायंगल की दो साइड मान लो ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है, साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर होता क्या है, मान लो तीसरी साइड सी है तो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है 32। हीरोन्स फॉर्मूले को बाद में यूज़ करेंगे, पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 32, सी इज इक्वल्स टू 32 माइनस 8 माइनस 11, 32 माइनस 18, ये आ जाता है 14। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना होता है एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन फॉर्मूला के अंदर, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर द रूट एस की वैल्यू 16, 16 माइनस ए की वैल्यू 8, 16 माइनस बी की वैल्यू 11, 16 माइनस सी की वैल्यू 14। ये आ गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2। होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब जो जो बाहर लेके हम कर सकते हैं उसको कर लेते हैं बाहर, मतलब रूट से बाहर। देखो ये 16 और ये 8 टू जो 16, इसको भी 16 लिख ले, इंटू में 5, यहाँ पे 16 बाहर चला जाएगा तो अंडर द रूट 5, ये हमारा आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो इन्होंने आंसर दे रखा है ये, अब इससे ये कैसे आएगा वो देखो, इन्होंने 16 की जगह सिर्फ 8 बाहर लिया है, तो हम भी ऐसा करते हैं कि 16 की जगह सिर्फ 8 बाहर लेते हैं, 8 बाहर लेते हैं यानी 8 यहीं पे छोड़ दिया,
और बाकी बचा, इसको 8 इंटू 2√5 लिख सकते हैं। कहीं पर मिस्टेक नहीं किया ना हमने। 11 5 2 ठीक है। यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 19 आना चाहिए था और यहाँ पे 13 आ जाएगा इस वजह से। और जैसे ही 13 आएगा तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पे 14 की जगह 13 और यहाँ पे 2 की जगह 3। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। चलो यहीं पे सोल्व करा देती हूँ मैं। यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 2, 8 एज इट इज़, 5 इंटू 3। पेयर सिर्फ 8 का बन पा रहा है तो 8 बाहर चला गया रूट से। अंडर द रूट बचा 2 इंटू 5 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई कर देते तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज़ द करेक्ट आंसर। 5 2 × 10, 10 3 × 30, आंसर सी आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। 125 में लिखा हुआ है इफ़ a बाय बी प्लस बी बाय ए इज़ 1 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़। देखो हमें दिया हुआ है a बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको नीचे आ गया a² प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, a² प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ से आ जाता है a² प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब की, यही वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला होता है एक हमारे पास, a प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a² प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब ये वैल्यू कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये वैल्यू तो 0 है, यानी हम क्या कर रहे हैं a प्लस बी की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो आंसर विल बी 0। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। इसमें दिया है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज 7:3 और रेशो बताना है x² प्लस वाई स्क्वेयर रेशो x² माइनस वाई स्क्वेयर का। देखो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7:3। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7y। y वाली टर्म से एक तरफ, x वाली टर्म से एक तरफ, 3y प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3x। 10y इज इक्वल्स टू 4x। यहाँ से x बाय y हम निकाल सकते हैं, x बाय y आ जाएगा 10/4, यानी x बाय y आ गया हमारे पास 5/2। यानी हम यहाँ पे क्या, ये हमारे पास एक तरीके से रेशो ही आ गया x रेशो y, यानी x को हम समथिंग 5k लिख सकते हैं और y को समथिंग 2k लिख सकते हैं। अब वैल्यू निकालनी किसकी थी, वैल्यू निकालनी थी x² प्लस वाई स्क्वेयर रेशो x² माइनस वाई स्क्वेयर। निकालना था x² प्लस वाई स्क्वेयर बाय x² माइनस वाई स्क्वेयर। x² यानी 5k का स्क्वेयर 25k स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर 4k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25k स्क्वेयर माइनस 4k स्क्वेयर। 25 प्लस 4 29k स्क्वेयर ऊपर आ गया, 25 माइनस 24 21k स्क्वेयर नीचे आ गया, ये आ गया 29/21। तो जो रेशो आया हमारे पास x² प्लस वाई स्क्वेयर रेशो x² माइनस वाई स्क्वेयर आ गया 29:21। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें है हमें वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3। x प्लस 1/x का स्क्वेयर दिया हुआ है 3 और वैल्यूज निकालनी किसकी है, इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन पे बाद में आता है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ से हम अगर रूट ले ले दोनों साइड तो x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ सकती है। अब यहाँ पे क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगी आपको आगे पता चल जाएगा। इसको क्यूब कर देते तो x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल्स टू √3 का क्यूब। एक बार √3 वैल्यू लेते हैं, एक बार प्लस √3 लेते हैं। अभी हम ले रहे हैं x, वैसे दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, मैं सिर्फ √3 से करके दिखा देती हूँ, 3 से आप खुद से करके देखना।
ये हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। 3√3 एक बार सोल्व कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। x प्लस 1/x की वैल्यू हम √3 लेके चले थे, तो वही वापस से पुट कर देते हैं। 3√3 इज इक्वल्स टू 3√3। हाँ, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू ए बी होता है, x इंटू 1/x। नहीं भी लगाओगे कोई नहीं, कट ही जाएगा। इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 0, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया हमारा 0 के इक्वल। यहाँ पे एलसीएम लिया x क्यूब, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की पावर 6 प्लस 1 आ गया 0 के इक्वल, x की पावर 6 आ गया -1 के इक्वल। अब आ जाता है अपने एक्सप्रेशन पे। देखो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -√3 भी लेते हो तब भी x की पावर 6 की वैल्यू -1 ही आएगी, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन में है x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। सारे 6 की पावर में इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और उसकी पावर 12। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और उसकी पावर 11। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और उसकी पावर 9। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 और उसकी पावर 6। इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू x की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस 1। x की पावर 6 की वैल्यू रख दो, -1 की वैल्यू 12 प्लस -1 की वैल्यू 11 प्लस -1 की वैल्यू 9 प्लस -1 की वैल्यू 6 प्लस -1 की वैल्यू 4 प्लस -1 प्लस 1। जो इवन वैल्यू हैं वो तो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1, फिर +1। जो कट रहा है उसको काटते चलो, तो एट द एंड हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर ये x कोई रियल नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो कोशिश करते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कोशिश करते हैं कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में बना लें। तो हमें दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 1। इसको कंप्लीट स्क्वायर में बनाने के लिए यहाँ पे देखो, इसको 1/2 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, यानी x² माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा, करना क्या है, 1/2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। x² माइनस x प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब प्लस 1/2 तो इन सब के साथ मिलके हमारे पास प्लस 1/2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1/2। ये तो मिल जाएगा ये कंप्लीट स्क्वायर, और ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2। 1/2 नहीं 4, मैंने बोला था 1/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3/4। अभी हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखो जो ये वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और ये वाली प्लस समथिंग है। अब मान लो ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ये एक्सप्रेशन, ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी, और जब ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी तब हमारे पास मिनिमम वैल्यू का कैसे आएगी, x की वैल्यू x माइनस 1/2 पूरे की वैल्यू 0 हो गई, यानी x की वैल्यू 1/2 हो गई। ये x की वैल्यू 1/2 वापस हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/4, यानी 3/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, वो और करा देती हूँ। इसमें दिया हुआ है कि POR एंड QOR दिए हुए हैं, और POQ एक स्ट्रेट लाइन है। देखो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन,
और दिया हुआ है POR हमें नहीं पता R पॉइंट का है, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं R ही है। POR दिया हुआ है 3x और QOR दिया हुआ है 2x प्लस 10 और वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है x की। स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 170 डिग्री। x हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 34 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द वैल्यू ऑफ 125 की पावर माइनस 2/3 विल बी। वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। 125 की पावर माइनस 2/3। 125 को कैसे लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर माइनस 2/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू इसकी पावर 2/3। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर माइनस 2। इस 3 से ये 3 कट गया। एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो जाती है जब पावर की भी पावर होती है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 2 यानी 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन है ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।